नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस दुनिया में 80% दुनियावी हैवानात ऐसे हैं जिनके बारे में हजरत इंसान अभी तक लाइल्म है, और इन 80% जानदारों में से ज्यादातर समंदर की अंदोनाक गहराइयों में बसेरा किए हुए हैं। इन्हीं में से एक को जल परी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आधा धड़ इंसानी और आधा मछली से मुशाबहत रखता है। ये अजीबुल खलकत मखलूक पानी में रहती है। जल परियों या मरमेड्स के बारे में कई किस्से और कहानियां भी पाई जाती हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम आपको जलपरियों से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प कहानियां और वाकयात सुनाने की कोशिश करेंगे, जिनको सुनकर आप लोग ये फैसला खुद करें कि आया इस दुनिया में मरमेड्स मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो कहां हैं। नाज़रीन ग्रामी, मरमेड्स के बारे में कहा जाता है कि इन्हें 1000 ईस्वी में पहली मर्तबा सीरिया में देखा गया था। इसके बारे में एक दिलचस्प वाकया मशहूर है कि सीरिया में उस वक्त एक निहायत रहमदिल रानी हुआ करती थी। वो अपनी रियाया और जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी सवारी के नीचे एक भेड़ आ गई, जिसकी वजह से उस भेड़ की मौत वाक़ई हो गई। रानी को अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा नदामत हुई और बुरा लगा। तब उसने खुद को समंदर में ले जाकर डुबा दिया और आधी मछली और आधी इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। दोस्तों, अब बात करते हैं मरमैन की। मरमैन दरअसल मरमेड ही की तरह आधा मर्द और आधा मछली होता है। इसके बारे में जितनी भी कहानियां सुनने को मिलती हैं, इन सभी में इसे बहुत ज्यादा अजीब और ताकतवर दिखाया गया है। मरमैन के बारे में कहा जाता है कि ये मिस्र के 3 ताकतवर देवताओं में से एक है, जिसका नाम ओसाइडन है। ये समंदरों और तूफानों का देवता है। इसके हुक्म के मुताबिक पानी की कोई भी चीज हरकत नहीं कर सकती। इसके अलावा अफ्रीका के मजहब में भी ऐसे ही समुद्री मरमैन की कहानी देखने को मिलती है। उस मरमैन का नाम ओलाकोन है। उसके पास ये ताकत है कि ये खुद को जब चाहे मछली और जब चाहे इंसान में तब्दील कर सकता है, इसलिए ये समंदरों का बादशाह है। इसके अलावा मरमैन के बारे में आइसलैंड और फिलिपाइन में भी कुछ कहानियां मिलती हैं, जिनके मुताबिक इनका मरमैन भी मौजूद है, लेकिन इनके मुताबिक इनके मरमैन ज्यादा ताकतवर या अच्छी जिसामत के हामिल नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब मरमेड्स दूसरी समुद्री मखलूक की तरह ही सतह समंदर पर तैराकी करती थी, जैसा कि व्हेल मछली या शार्क्स वगैरह। लेकिन उस वक्त चूंकि समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, तो वो इन मरमेड्स का शिकार करते और इन्हें पकड़कर मार देते थे, जिसकी वजह से इन्हें समंदर की गहराइयों में जाकर रहना पड़ा। इसी के मुतालिक हॉलैंड में एक वाकया मिलता है, जिसके मुताबिक सन 1600 ईस्वी में हॉलैंड के एक गांव में समंदर के किनारे कुछ लोगों को एक मरमेड मिली, जो कि बहुत ज्यादा बुरी और जख्मी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि समुद्री लुटेरों ने इस पर हमला करके इसे पकड़ने की कोशिश की थी, और ये उसी जख्मी हालत में उनसे बचकर भाग निकली। जब गांव के लोगों ने इसे देखा तो उन्हें इस पर बहुत तरस आया और उसे अपने गांव में देखभाल के लिए ले गए, जिससे वो तंदुरुस्त हो गई। फिर ये मरमेड्स इन्हीं के साथ काफी अरसा उस गांव में रिहाइश पजीर रही और उनसे उनकी मादरी जुबान भी सीखी और अपनी सारी जिंदगी उसी गांव के फर्द की तरह ही गुजार दी। नाज़रीन ग्रामी, इन मरमेड्स की कई अकसाम होती हैं, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के लिहाज से 4 हैं। पहली, रिवायती मरमेड्स जो समंदर में ही रहती हैं। दूसरी, जिनकी जिल्द हमेशा चमकदार रहती है। तीसरी, वो जिनके पास ये ताकत मौजूद है कि वो जब चाहे इंसान बन सकती हैं और जब चाहे मरमेड्स। चौथ, जो पानी में भी रह सकती हैं और जमीन पर भी। इसके अलावा कई लोगों ने इन मरमेड्स की दुम को भी समंदर से दरियाफ्त किया है। 16वीं सदी में एक आदमी ने यह दावा तक किया कि उसने एक मुर्दा मरमैन को पकड़ा है। उसकी ये पकड़ी गई मछली दिखती तो मरमैन की तरह ही थी, लेकिन जब साइंसदानों ने उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि यह कोई मरमैन नहीं है, बल्कि पानी का कोई जानदार है, जिसे इस शख्स ने दरियाफ्त किया है। इसके अलावा फिजी में भी मरमेड को पकड़ा गया था, जिसे फिजियन मरमेड कहा जाता है। लेकिन इन मरमेड्स के बारे में एक सवाल जो हमेशा हमारे जहन में आता है कि मरमेड्स अच्छी होती हैं या बुरी, तो इस हवाले से कई आरा पाई जाती हैं। कई इलाकों और कहानियों में मरमेड्स को अच्छा, जबकि मुख्तलिफ कहानियों में इन्हें बुरा और बदकिस्मती फैलाने वाली समुद्री मखलूक माना जाता है। बुरा इसलिए कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मरमेड्स ही बड़े और खतरनाक समुद्री तूफानों की वजह होती है, जिसमें हजारों इंसान अपनी जान गंवा बैठते हैं। मरमेड्स तूफान पैदा करके इंसानों के बहरी जहाजों को तबाह करती हैं और इंसानों को पानी की गहराइयों में ले जाकर मारकर खा जाती हैं। जबकि बाज अफराद का अकीदा है कि मरमेड्स बहुत अच्छी होती हैं और उनके पास ये ताकत होती है कि वो जब चाहे इंसान बनकर जमीन पर आ जाती हैं
और जब चाहे मछली की शक्ल इख्तियार करके समंदर में चली जाती है। नाज़रीन गिरामी, हमने आपको ये तो बता दिया कि सदियों पहले लोग इनके बारे में क्या कहते थे या इनके बारे में क्या समझा जाता था, लेकिन अब हम आपको मॉडर्न साइंस से रूबरू करवाते हैं कि मॉडर्न साइंस इनके बारे में क्या कहती है और इन्हें अब तक देखा गया है या नहीं। साल 2019 में इजराइल के साहिल समंदर पर लोगों ने एक मरमेड को देखा और उसे कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि उन्होंने शायद किसी खूबसूरत लड़की को वहां बैठे देखा, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने हमसे डरकर समंदर में छलांग लगा दी और देखते ही देखते हमारी आंखों से गायब हो गई। इसके बाद उस समुद्री हिफाजत पर मामूर एहलकारों ने यह ऐलान किया कि जो भी इस मरमेड की बिल्कुल साफ तस्वीर लाएगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अफसोस ये इनाम आज तक किसी के हाथ नहीं आ सका। इसके अलावा जापान के शहर फुकुओका में भी एक टेंपल मौजूद है जिसका नाम ryugoji है। इस टेंपल के अंदर मरमेड्स की कुछ हड्डियां मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये हड्डियां उनके ड्रैगन देवता के बच्चों की हैं जो पानी में रहता है। जापान में मौजूद ये एक अकेला टेंपल नहीं है जहां इस तरह की मरमेड की हड्डियां मौजूद हैं। इसके अलावा माउंट फूजी के करीब मौजूद 1400 साल पुराना तीन शिवा का नाम का भी एक टेंपल मौजूद है जहां मरमेड को एक शीशे में बहुत एहतियात से रखा गया है। जापान की रिवायात में मरमेड के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। जापानी जुबान में मरमेड को नीन्यू कहा जाता है, जिसका चेहरा इंसान जैसा और बाकी जिसामत मछलियों जैसी होती है और इसके अलावा इनके सर पर 2 सींग भी होते हैं और ये दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक होती है। प्यारे दोस्तों, अफ्रीका के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि उस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा खुश्क है और उसमें सिर्फ चंद जगह पर ही साफ पीने वाले पानी की नदियां मौजूद हैं। इसके अलावा अफ्रीका दुनिया के उन 5 ममालिक में से एक है जिनमें गरूब आफ्ताब का मंजर निहायत खूबसूरत होता है। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरत हो कि इन अफ्रीकी रेगिस्तानों में भी मिमी वाटा नामी मरमेड की कहानियां मौजूद हैं। अफ्रीका में इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी की रूह होने के साथ साथ उनके लिए एक देवी से भी बढ़कर है, क्योंकि 2012 में जिम्बाब्वे में एक पानी का डैम बनाने वाले मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पानी में कुछ गैर मामूली हरकत नजर आ रही थी। उन्होंने इसके बारे में इंतजामिया को शिकायत की तो इंतजामिया को लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि शायद इनसे वक्त पर काम मुकम्मल नहीं हो रहा और ये लोग बहाना बनाकर अपना वक्त बढ़वाना चाहते हैं। इंतजामिया ने इन मजदूरों की जगह कुछ नए मजदूर उसी जगह पर काम पर लगा दिए, लेकिन उनसे भी यही शिकायत सुनने को मिली। लोगों ने इसे मरमेड की हरकत कहा और उसे ममी वाटा का नाम दे दिया। इसके बारे में मजीद कहा जाता है कि ममी वाटा नामी पानी की रूह कोई औरत है, लेकिन कई बार उसे मर्द की शक्ल में भी जाहिर होते देखा गया है। इसके बारे में यह भी अकीदा है कि जो भी इंसान उसे जिस शक्ल में याद करता है ये उसे उसी शक्ल में मिलती है। प्यारे दोस्तों, जलपरियों के किस्से और कहानियां हमें दुनिया की मुख्तलिफ कदीम सकाफतों में भी मिलते हैं। किसी भी तहकीकदान के लिए तारीखी हवालों से यह साबित करना मुश्किल होगा कि जलपरी का तस्वुर शुरू कहां से हुआ। बहुत सी कहानियों में ये इंसानों से बातें करती दिखाई जाती हैं और बहुत सी दास्तानों में ये सिर्फ गाना गाने की सलाहियत रखती हैं। मगर तमाम तारीखी तस्करों में सबसे दिलचस्प तस्करा क्रिस्टोफर कोलंबस का था। बताया जाता है कि अपने 1493 के समुद्री सफर में जब कोलंबस डोमिनिकन रिपब्लिक के जजीरे के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने जलपरियां देखी। उनका धड़ तो वैसा ही था कि जैसा कहानियों में सुनते आए हैं, मगर ये ऊपर से इतनी हसीन नहीं थी जितना कि वो तसव्वुर करते थे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ रिवायती कहानियां और आंखों देखे किस्से जिन्हें शायद मुकम्मल तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम आज के इस जदीद दौर में रहने के बावजूद भी दुनिया के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं जान सके। हम हर सुबह उठकर दुनिया को पहले से भी ज्यादा तब्दील देखते हैं और इसकी तब्दीलियों के गवाह भी बनते हैं। आप लोगों की इन मरमेड्स के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।